इधर रामीन की माली से बात करती है और उससे बोलती है कि वो रामीन से बात करे, थोड़ी सी रिलेशनशिप को अपने आगे बढ़ाए। इधर जो है वो लड़की बेचारी आती है जिसको स्कॉलरशिप वो नहीं दे रही थी, अप्रूव बहुत ही रिक्वेस्ट करती है। इधर जो है रामीन उसे कॉल लगाता है, लेकिन यहाँ पे कॉल उसका लग नहीं रहता है। इधर सब लोग खा पी रहे होते हैं, तभी यहाँ पे उसे लेके जाती है निधि को, जो कि जाहिर सी बात उसकी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे बोलती है वायु निकोल को कॉल उठा लो। तो यहाँ पे कॉल तो रामीन का होता है। यहाँ पे बोलता है क्या मैं वायु से बात कर रहा हूँ? तो कहती है जो भी बात है तुम बोल दो, मैं उसे बोल दूँगा। यहाँ पे बोलता है रामीन का फ़ोन आया था, वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहा है। तो कहती है अच्छा सच में? ओह ठीक है, वही रामीन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो वो उसे कॉल लगा के कहती है आई एम सॉरी, मैंने कॉल पिक नहीं किया, मैं आ रही हूँ। इधर जैसे ही बाहर निकलती है यहाँ पे रामीन की मॉम, तभी वहाँ पे ली का चप्पल चोरी हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है अपनी सर्वेंट सब पे। और वो जो चप्पल होता है वो कोई और नहीं, वही लड़की जो स्कॉलरशिप के लिए आई थी वही फेंक देती है डस्टबिन में। इधर है उसकी वाइफ अंकल पाक की, नीता काफ़ी चिल्लाती है कि तुमने वाइन को स्कॉलरशिप पे किस बेस पे तुम्हें उसने जॉब रखवाया, मुझे सब पता है। तभी वो कॉल लगा देती है सीधा रामीन की माँ पे, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि रामीन की माँ को कोई भी पुअर लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। और कहती है कि हो सके तो अपने बेटे को थोड़ा दूर रखो इन गरीब लड़कियों से, वरना ऐसा ना हो कहीं तुम्हारा बेटा उसके जाल में फंस जाए। अब तो उसकी माँ सोचने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई गरीब लड़की उसके घर में आए। इधर जो होती है पद्मा, वो कहीं ना कहीं रामीन को लाइक करती है, मतलब रामीन को कॉलेज यूनिवर्सिटी की हर लड़की लव करती है, बस एक लड़की वायुन को छोड़ के। इधर वायुन आती है मिलने के लिए और यहाँ पे रामीन भी अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। मतलब रामीन को ऐसा क्या कि वायुन को देखकर एक ही नज़र में प्यार हो गया, कुछ तो ट्विस्ट होगा। तो ये दोनों टकरा जाते हैं। तो यहाँ पे वायु नहीं पहचानती है, कहती है आई एम सॉरी। यहाँ पे रामीन भी अपना इंट्रो नहीं देता और वो एक कैफ़े में छुप जाता है जहाँ उसने बुलाया होता है वायु को। अब यहाँ पे वायु बैठी होती है, बैठकर वो वेट कर रही होती है, ये भी देख रहा होता है वायु को, लेकिन वो उसे कॉल नहीं करता है। इधर जो है ली, वो बात कर रही होती है उसकी मॉम से कि वो चाह रही है कि उससे बातचीत करके उसकी माँ से आगे बढ़ाए, जो कि पद्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इधर रामीन बोलता है मुझे उसके पास जाना चाहिए, इतने में वो उसे कॉल कर देती है। और यहाँ पे रामीन बोलता हाँ हेलो। यहाँ पे बोलती है कि कहाँ है, मैं आई हुई हूँ कॉफ़ी कैफ़े। वो जाती है। इधर जो है रामीन की माँ काफ़ी खुश हो रही होती है। अब जाहिर सी बात है इतने बड़े घर में रिश्ता जो लगा, लेकिन पद्मा खुश नहीं है। यहाँ पे वो रिश्ता बना के आई है उसकी माँ से, जो कि बहुत ही रॉयल है। इधर बेटा अलग ही रिश्ता वायु से बना रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि मुझे इस कंट्री का हर एक चीज़ अच्छा लगता है, इस कंट्री का मुझे रिस्पेक्ट दिखाना है इसे, और यहाँ पे जो जो चीज़ फेमस है मुझे वो तुम प्लीज़ दिखा सकती हो। ये सारी चीज़ें निकोले भी देख रहा होता, वो दोनों को ऐसे साथ में घूम के जो बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे वायु को बहुत अच्छा लग रहा था उसके साथ टाइम स्पेंड करना। वो उसे हर एक चीज़ दिखाती है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बहुत ही क्राउड वाली स्पेस, बिल्डिंग, जो ऐतिहासिक सारी चीज़ें वहाँ रखी गई है, वो हर एक चीज़ दिखाती है। तो यहाँ पे बोलता है रामीन एक सेकंड वैसे ही रहो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो उसका पिक क्लिक करता है और यहाँ पे बहुत सारा उसका पिक क्लिक करता है। वायुन के लेक्चर पे तो उसका बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, लेकिन हाँ वायुन पे उसका ज़रूर ध्यान था। तभी यहाँ पे वो उसे देखता ही रहता है। एक बार इधर वो देखता ही रह जाता है वाइन को। वाइन उसको बता रही होती है वो हर एक हिस्ट्रिकल चीज़ जो उसे पता है अपने स्टडी में, और वो बहुत ही अच्छे से सुन रहा होता है। इधर वो घर आता है निकोलाय, और वहाँ उसकी कज़न होती है हिदी, और हिदी बोलती है क्या हुआ तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों लटका हुआ है, जो कि वो बहुत ज़्यादा वरिड है। यहाँ पे बोलता है मुझे वायु को लेके बहुत ज़्यादा मैं वरिड हूँ। तो यहाँ पे बोलती है क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तो यहाँ पे बोलता है कि मुझे रामीन कुछ खास पसंद नहीं। उतने में वो आ जाती है, जो कि बहुत ही चाहक पाहक रही थी। अब यहाँ पे उसे देख के काफ़ी खुश हो जाती है हिदी भी। तो यहाँ पे बोलती है आज मैं रामीन से मिली थी, सच नाइस गाय, वो बहुत अच्छा है और उसमें सिंसियर बहुत है, अपने काम के लेकर डेडिकेटेड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे निकोले बोलता ओह अच्छी बात है, क्योंकि निकोला कहीं ना कहीं वायु को लव करता था, उसे लाइक करता था, लेकिन ये बात पता नहीं थी, वो सिर्फ एज लाइक उसे बेस्ट फ्रेंड मानती थी। यहाँ पे निकोलाई कुछ नहीं बोलता है। इधर
रामीन भी बहुत ज़्यादा खुश था और यहाँ पे उसकी सर्वेंट बोलती है कुछ खाइएगा सर, लेकिन उसका तो ध्यान था वायुन की तरफ। उसकी अभी भी यादों से वो बाहर नहीं निकला था, बस उसके ही बारे में सोचा जा रहा था। उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया था बस वही उसके दिमाग में चल रहा था। उसकी फ़ोटो को जूम आउट जूम इन करके देख रहा था और इधर वायुन भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। आखिर क्या बात हो सकता है फ्रेंड्स, क्या लगता है? यहाँ पे वो भी उसके ही बारे में ख्याल में डूबी हुई थी। मतलब एक नज़र में कोई किसी से इंसान से कैसे प्यार कर सकता है। अब दोनों एक दूसरे से कॉल पे बात करते हैं, इतने में उसका कॉल आ जाता है आंट का। तो वो आंट से बात करने लगती है वायु और वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है। अब वो हीरे के बारे में क्या बताए, वो कुछ नहीं बताती है। यहाँ पे बोलती है हाँ सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि बचपन से उसकी आंट ने ही उसको पाला था। हुआ ऐसा था वायुन के साथ, वायुन के जो पेरेंट्स थे और यहाँ पे छोटी सी वायुन वो अपनी पिक्स को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जो कि उसकी ओल्ड मेमोरी थी। जब स्कूल में थी तो उसके पास कॉल आता है, वो कॉल होता है कि उसके डैड अब नहीं रहे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वायुन, क्योंकि माँ तो पहले ही चल गई थी, अब बेचारी के डैड नहीं। तो यहाँ पे वो आंट बोलती है मैं हूँ ना बेटा, मैं तुम्हें संभालूंगी। और यहाँ पे वायुन के लिए बहुत इमोशनल है लाइफ में रहना, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो खुद अकेली है। इधर ये सब चीज़ सोच ही रही थी, कहती है खैर जाने तो ये सब पुरानी बातें हैं। इधर जो है रामीन की माँ आती है रामीन के लिए रिश्ता लेकर, जो कि ली से चल रहा है और ली को बहुत ही अब पहला फुसला के अपनी ओर करती है। उसके पास आती है घर में, लेकिन इस बार शूज़ के रखवाली के लिए एक सर्वेंट को रखी थी जो बेचारी को बाथरूम लगता है। तो यहाँ पे वो बोलता है तुम जाओ मैं देख लूँगा। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है रामीन की माँ कि मैंने शूज़ के लिए कहा था कि यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, तो वो कहाँ चली गई। अब बेचारी सूसू पॉटी को भी ये रोकने वाली रामीन की मॉम थी, मतलब इतनी ऊसवर थी। उतने में पीछे से वही लड़की आती है जिसको स्कॉलरशिप उसने दिया था और यहाँ पे वो थैंक्स कहने आती है, कहती है थैंक्स आपका बहुत बड़ा नितिया जी, जो आपने मुझे स्कॉलरशिप अप्रूव करवा लिया। अब उसे तो कुछ ख़ास पसंद नहीं है वो, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसे लगता है कि गरीबों के पीछे काम करने से सिर्फ दिमाग और टाइम वेस्ट होता है। इधर जो है रामीन अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है, उसका फ्रेंड बोलता है क्या यार वो इतनी खूबसूरत है, तो कहता है हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्रीटी है। तो यहाँ पे बोलता है क्या तेरा इरादा इसे भी अपने साथ टाइम स्पेंड करेगा क्या? ये सुन लेता है निकोले जो कि उसका पीछा करता है, उसे सुन के बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे बोलता है तेरी हिम्मत कैसे है उसके बारे में गलत बोलने की। अब उसे पता नहीं था कि निकोले कौन है। तब वहाँ पे मारा पीटी हो जाता है वायु के फ्रेंड निकोले से और रामीन के फ्रेंड से। तभी यहाँ पे वायु देखती है, वो आती है कि यहाँ क्या हो रहा है। उधर दोनों लोग अपने अपने फ्रेंड को बचाते हैं, कहते बस बहुत हुआ। यहाँ पे बोलते इसकी हिम्मत कैसी है मुझे मारने के लिए। अब तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है सियप्पा। यहाँ पे बोलती है क्या ज़रूरत थी तुम्हें हाथ उठाने की। उतने में पुलिस आ जाती है। अब दो सब लोग पुलिस के अंडर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोलती है वायु रामीन को कि प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो यहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर रामीन की बात मानता है और कहता है ठीक है आइंदा से ध्यान रखना, इस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो तभी वो उसे घर लेके आती है, जो कि बहुत ही ऑफ थी वायु और काफ़ी गुस्सा थी निकोले पे। इसी के साथ ही एपिसोड एंड होती है।